दीदी। अरे क्या बात है, आज बहुत प्यारा आ रहा है। पता है दीदी, हाँ, हमने जो पोहा बना के दिया था ना, मेरे दोस्तों को बहुत पसंद आया। मैम ने तो 2-2 चम्मच खाए। अच्छा ठीक है, जल्दी चल, पिताजी खाने के लिए रुके। मुझे भी बहुत भूख लगी है। नमस्ते पिताजी। नमस्ते। एक मिनट रुको भावना, तुम्हारे हाथ में क्या है? किताबें है पिताजी। आज तक मैं तुम्हें 1000 बार कह चुका हूं कि तुम्हें जितनी भी किताबें चाहिए तुम मुझसे मांगो, किसी और से मत मांगो। पिताजी ये आप ही की दी हुई किताबें हैं। भावना, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। जरा देखो तो। ये क्या है? पापा, सुनीता ने दिया था। तो तुम ये पढ़ने कॉलेज जाती हो? मेरी बेटी इस हद तक गिर जाती है, ये सब देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? सॉरी पिताजी। सॉरी से कुछ हल नहीं होगा, क्योंकि कल तुम दोबारा यही गलती करोगी और फिर से सॉरी कहोगी। आज मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि सॉरी की आड़ लेना तुम हमेशा के लिए भूल जाओगे। हिलना नहीं, हिलना नहीं यहां से। हाथ खोलो, मैंने कहा हाथ खोलो। भावना, इसकी मार कितनी तेज होती है ये मैं जानता हूं, आज तुम भी जान जाओगी। नहीं पिताजी प्लीज, इसे माफ कर दीजिए। इसकी पहली गलती है, दोबारा नहीं करेगी। प्लीज इसे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूं भावना, इसकी मार तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, और इसीलिए पहली गलती समझकर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। हालांकि हमारे खानदान में पहली गलती भी माफ नहीं की जाती है। आज इसे खाना नहीं मिलेगा। ईश्वर, ये कहां से लाया? जी, पाठशाला से, मेरे मित्र का है। तुझे ये बजाना अच्छा लगता है? जी। ये जानते हुए कि हमारे खानदान में गाना बजाने वालों को नीच समझा जाता है। नाम ईश्वर और काम कर रहा है मरासियों जैसे। क्षमा चाहता हूँ पिताजी, आगे से नहीं बजाऊंगा। नहीं, तुझे क्षमा इस तरह नहीं मिलेगी। तुझे सजा झेलनी होगी, ऐसी सजा कि मेरे मर जाने के बाद भी तो कभी इस खानदान के उसूलों को तोड़ेगा नहीं। क्योंकि जब जब तू कोई गलत कदम उठाएगा, तुझे ये मार याद आएगी और तुझे झंझोड़ के रख देगी। इन यादों से तू डरेगा। इन यादों से बचने के लिए तू हमेशा अपने उसूलों पर कायम रहेगा। Yeah!
आसिम जी, ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से होंगे। मैं अपने घर भी हो आई और स्वामी जी से मिलकर तो एक अनोखा एहसास हुआ। अगर गीतू और भावना भी होती तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता। वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। जिंदगी में बड़ी खुशियां छोटे छोटे टुकड़ों में मिलती हैं, बस हवा के एक झोंके की तरह छू के चली जाती है। नमस्ते अंकल। गीतांजलि, हाउ आर यू? आई एम फाइन। अंकल करण है तो सही। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? मिल तो सकती हो, पर आई थिंक वो तुमसे मिलना नहीं चाहता। क्यों? तुम जानती हो कि मैं जानता हूँ। तो क्या? हाँ, करण ने मुझे सब कुछ बता दिया है। पर अंकल फिर भी मैं करण से बस एक बार मिलना चाहती हूँ। क्या वो मुझसे मिलेगा? You can try. करण, करण। Yes, Dad. हाय करण। करण, करण प्लीज मेरी बात सुनो। करण दरवाजा खोलो। करण प्लीज मुझसे बात करो। देखो करण, एक लड़के और एक लड़की के बीच प्यार या शादी का रिश्ता होना ये कहाँ का नियम है? हम दोनों दोस्त बनकर भी रह सकते हैं। एंड बिलीव मी करण, इस वक्त मुझे तुम्हारी दोस्ती की बड़ी जरूरत है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं तुम मेरे लिए कितने प्रेशियस हो। प्लीज करण, मुझसे मुंह मत मोड़ो। करण प्लीज मुझसे बात करो। करण, I don't want to hear anything. मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने तुम्हें प्यार किया, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं अपने दिल से तुम्हारे प्यार को बता दूं, ये भी मेरी प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। Do you get that? Just leave. क्यों मेरी जिंदगी में बार बार आके मेरा जीना हैरान करती हो? कम से कम मुझे अपने ही घर में चैन से रहने दो। I beg of you, please go. मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। चली जाओ मेरी जिंदगी से। Just go. Just go. उसे अपने हाल पे छोड़ दो बेटी। इस रिश्ते को तोड़ने में अगर तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है, फिर उसने तो तुमसे प्यार किया है। सोचो उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन अंकल, इस रिश्ते का टूटना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि कल रिश्ते की सीढ़ी पे तुम दोनों एक ही पायदान पर खड़े थे, जिसका नाम है दोस्ती। लेकिन आज करण अकेला रिश्ते की सबसे ऊंची पायदान पर जा खड़ा हुआ है, जिसका नाम है प्रेम। बेटी, किसी भी रिश्ते में जज्बात आगे ही बढ़ते जाते हैं, पीछे नहीं। तुम्हारा रिश्ता बच सकता है, हाँ, अगर बहुत देर होने से पहले तुम हिम्मत जुटाओ, प्रेम के पायदान पर करण के कदम से कदम मिलाओ, वरना तुम वहीं की वहीं खड़ी रह जाओगी और करण प्रेम के पायदान से भी आगे निकल जाएगा। और सबसे ऊंची पायदान के आगे इंसान गिर ही सकता है। उसे गिरने दो, पूरी तरह से गिरने दो करण को, क्योंकि जब तक वो पूरी तरह से गिरेगा नहीं, संभल नहीं पाएगा। उसे संभलने दो, एक नया रास्ता ढूंढने दो, एक नई शुरुआत करने दो। अंकल, करण तो संभल जाएगा, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं उसके साथ जिंदगी तो नहीं बिता सकती, और उसके बिना जीना इसका भी साहस नहीं कर सकती। मैं तो बस इतना चाहती हूं कि मैं जहां भी हूं, जिसके साथ रहूं, मुझे बस ये विश्वास हो
करण है कहीं ना कहीं मेरा सबसे अच्छा दोस्त। अगर तुम उसे इतना ही चाहती हो तो उसके प्यार को अपना लो। अंकल, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा सोच भी नहीं सकती। सोच लो, बाद में तुम्हें पछताना भी पड़े शायद। शायद। तो इस सूरत में मैं यही कहूंगा बेटे कि तुम अपने रास्ते पर चलो और मेरे बेटे को एक नया रास्ता ढूंढ लेने दो, प्लीज। Karan, please open the door. Karan, she's gone. Karan. करण, वो कभी वापस नहीं आएगी, कभी नहीं। Hey, Karan. करण, मेरी बात, करण, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुममें ऐसी कोई कमी नहीं है जिसकी वजह से उसने तुम्हें नहीं अपनाया। करण, उसके अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो अपनी सच्ची भावनाओं को समझ नहीं पा रही। करण, grow up. You're my son. You're a grown-up boy. मेरा बेटा लाखों में एक है करण, उसमें कभी कोई कमी निकाल सकता है? करण, you're the best. You deserve the best, and you will get the best. Believe me. Come. Come. My girl, that's my boy. माँ, दीदी, माँ आ गई। कैसी हो मेरी बेटी? अरे खुश रहो, खुश रहो। कैसे हो तू? ये क्या बेटा? मैं आई हूँ इसलिए रो रही हूँ? माँ, हमने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम लोगों को बहुत याद किया। बस हर पल तुम लोगों का ही ख्याल मेरे मन में रहा, किसी और तरफ ध्यान ही नहीं गया। तुम जरा अंदर आओ संध्या जी। नमस्कार। मेरी अनुमति के बिना तुम अपने मायके चली गई। आश्रम जाने की आड़ में तुम मेरी आंखों पर धूल झोंक कर अपनी मनमानी करने लगी हो। बोलो, इसकी तुम्हें क्या सजा दी जाए? बोलो, क्या सजा दी जाए? जी, इस तरह आने के लिए क्षमा चाहता हूं। वो स्वामी जी ने आपके स्वास्थ्य के लिए ये विभूति भेजी है, तो एक और बात के लिए क्षमा मांगना चाहूंगा। क्या हुआ कि मेरा गांव जाने का बहुत मन था। मुझे लगा फिर कब छुट्टी लूंगा, कब मौका लगेगा। मैंने ही जिद की कि इनके गांव चलते हैं। बल्कि इन्होंने तो कहा भी कि आपकी अनुमति के बिना ये नहीं जाना चाहेंगी। मैंने जबरदस्ती की और इनसे कहा कि मुझे वहां जाकर खुशी होगी, और अगर मुझे खुशी होगी तो ईश्वर जी को बुरा नहीं लगेगा। ठीक कहा ना मैंने जी? असीम जी के लिए चाय बनाओ। नहीं,
इस वक्त मैं आज्ञा चाहूंगा। मैं देख सकता हूं आज तुम्हें अपने दुखों को सुख में बदलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि आज तक तुम उस मार्ग से वंचित रही हो, और वो मार्ग है प्रेम। ये मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिनों में से होंगे। मैं अपने घर भी हो आई और स्वामी जी से मिलकर तो एक अनोखा एहसास हुआ। अगर गीतू और भावना भी होती तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता। वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मैंने भी तुम लोगों को बहुत याद किया, बस हर पल तुम लोगों का ही ख्याल मेरे मन में रहा, किसी और तरफ ध्यान ही नहीं गया। सोते रहो बेटा। आ गया नीलम, पापा आए हैं। मैं भी आई। पापा मुकुल, ये किस लिए माँ? तेरे चाचा ईश्वर जी से मिले। तेरी और गीतांजलि की शादी तय हो गई 2 जुलाई। चल मुकुल।